नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए हिंदी साहित्य गुंजन पाठमाला से पाठ 5 रंग जाती एक ऋतु पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। इस कविता के लेखक श्री भरत भूषण अग्रवाल जी हैं। आइए प्रश्नोत्तर से पहले कविता को देख लीजिए। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो आप यहाँ से स्क्रीन बड़ा करके आप इसे देख सकते हैं। अब आगे चलिए। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप मेरे उत्तर को देखकर अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। पूरा उत्तर इसी तरह से लिखें, यह आवश्यक नहीं है, यह केवल आपकी सहायता हेतु है। अब आगे चलें। पहले प्रश्न पर आएं। मौखिक प्रश्नोत्तर में सबसे पहली पंक्ति आपका प्रश्न है आपका, फूलों को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं अपनी तरफ से बता दूं कि फूलों को देखकर कवि को असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। फूलों की सुगंध ने कवि के मन को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलें। मौखिक का दूसरा प्रश्न है, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना है। कृपया इसे धन्य वर्ड कर दीजिएगा। कवि ने वसंत ऋतु को धन्य माना है। इस ऋतु में वातावरण में रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। पेड़ पौधों में नई कलियों के रूप में नवजीवन का संचार होता है। अगले प्रश्न पर आएं। नन्हे फूलों ने कवि से क्या कहा। नन्हे फूलों ने कवि से कहा कि वसंत ऋतु प्रशंसा के योग्य है। इस ऋतु को धन्य मेरे जैसे अनगिनत साथियों ने बनाया है। हमने सर्दी गर्मी पाला और पतझड़ को एक पांव पर झेला है। यदि आप हमारे जीवन के संघर्ष को देखते तो हमें भी धन्य कहते। मौखिक का आखिरी प्रश्न, लौ और अंधेरा किसके प्रतीक है। इस कविता में लौ का अर्थ संघर्ष करने के बाद खिलने वाली पहली कली और अंधेरे का अर्थ है धरती में दबा हुआ होना। दूसरे शब्दों में इसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि लौ का अर्थ जीने की तीव्र इच्छा और उम्मीद एवं आशा की नई किरण तथा अंधेरे का अर्थ जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात निराशा है। ठीक है, चलें लिखित प्रश्नोत्तर पर हम आ जाएं। खिंच गई गंध की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि फूलों से उठी सुगंध ने पूरे वातावरण को सुगंधमय बना दिया, जिस कारण सुगंध कवि के नथुनों से होती हुई भीतर मन तक फैल गई। ऐसा लगा मानो किसी रेखा के सहारे मन में ही उतर गई हो। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा। तो इसका उत्तर जानें। फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव हुआ क्योंकि इस मौसम में धरती पर चारों ओर भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिलते हुए देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस तरह बारिश में अनगिनत बूंदें मिलकर बरसती हैं, उसी प्रकार अनेक फूलों ने मिलकर धरती पर रंग ही रंग बिखेर दिए हैं। लिखित के तीसरे प्रश्न पर आ गए। फूलों ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है। तो फूलों ने अपनी अनेक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए बताया है कि धरती की गहराई में बीज का लंबे समय तक दबे रहना, मिट्टी से बाहर आकर अंकुरित होना, सूर्य की तेज किरणों से की गर्मी अपने कोमल टहनियों पर खड़े होकर सहना, सर्दी गर्मी पाला और पतझड़ को एक पांव पर झेलना, इनकी तपस्या के पश्चात भी
इतनी तपस्या के पश्चात भी धन्यवाद का पात्र न बनना। चौथे प्रश्न पर है, सूर्य को तपा है पूरी आयु एक पांव पर। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है? तो इस पंक्ति में फूल कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अथक परिश्रम किया है। वे मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकलते हैं। वे तेज धूप की तपन को भी सह जाते हैं। बरसात में बारिश की मार भी सही उन्होंने। जाड़े में कांपते हुए आकाश से गिरते पाला और ओस की बूंद को भी साहस पूर्वक सहते हुए खड़े रहे। अब आगे देखें, पांचवा प्रश्न, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने ऐसा क्यों कहा? इस पंक्ति के माध्यम से फूल ने कवि को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कवि केवल वसंत ऋतु को ही धन्य नहीं समझते। कवि केवल वसंत ऋतु को ही धन्य समझते हैं। फूल ने कवि को अथक परिश्रम करने और जीने का मूल मंत्र दिया। सच्चाई से परिचित होकर इस मूल मंत्र को अपनाकर कवि भी एक ऋतु को रंग सकता है। अपनी अच्छी सोच और अच्छे कार्यों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना सकता है। लिखित का आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों, इस कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां आए, हमें सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। मन में एक उद्देश्य निर्धारित की मात्रा ज़रा गड़बड़ हो गई है, देख लीजिए, आप ठीक करके लिखिएगा। निर्धारित करने के पश्चात विघ्न बाधाओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये आपके लिखित प्रश्न थे। अब आपके पाठ से एक मूल्यपरक प्रश्न, यह मेरी सोच है, आप इसे अपने हिसाब से भी लिखिएगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है? तो जी हाँ बच्चों, परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, देर सवेर इसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी तत्काल फल नहीं मिलने से मनुष्य निराश हो जाता है और परिश्रम करना छोड़ देता है। यह उचित नहीं है। लगन और ईमानदारी से किया गया परिश्रम यदि हमें अनुभव और सबक के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को निराश और हताश नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों, यह पाठ प्रश्नोत्तर के साथ मैंने समाप्त किया है। यदि आपको कुछ और चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आपके द्वारा किया गया कमेंट मुझे आत्मविश्वास मेरा बढ़ाता है, मेरे मनोबल को बढ़ाता है और मुझे नई नई वीडियोस बनाने का जो है आइडिया मुझे मिलता है। इसके साथ ही धन्यवाद।